ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 17 जनवरी 2021। तो चलिए हम सभी बाबा से बड़े प्यार से अव्यक्त वाणी सुनते हैं। अव्यक्त स्थिति के स्मृति से। अव्यक्त स्थिति अर्थात अपने आप को एकदम शांत चित कर ले, बिल्कुल एकाग्र करके हम ये वाणी सुनेंगे। और इस समय कुछ भी मन में एक्स्ट्रा चीज़ें एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी हमारा मन, हमारी आत्मा यह ज्ञान सुन रही है। भगवान ने आज टाइटल दिया है ब्राह्मण जीवन, पिता से सर संबंध अनुभव करने की जीवन। आत्मा के सर संबंधी तो एक परमात्मा ही है। बाकी शरीर के हमारे अलग अलग नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन आत्मा का तो एकमात्र संबंधी सर्वशक्तिवान भगवान है। बाबा ने इसे बहुत सुंदर रीति क्लियर किया है। तो भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में पिता के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान को सखा या साथी के रूप में, कभी जीवन दाता के रूप में, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा तो कुल दीपक है, वह कुल का नाम वाला करने वाला है। कितनी खुशी होती है ना जब लौकिक में कोई बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, तो माँ बाप कितने फक्र से कहते हैं ना कि मेरा बच्चा तो कुल दीपक है, कुल का नाम रोशन करने वाला है। तो कितनी बड़ी बात है ना। एक बार इसी पर एक छोटा सा लाइटिंग वे में शेयरिंग है कि एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी पिताजी मुझे 10 रुपये दीजिए। और उसमें पिताजी ऐसे नाम रोशन वाली बात सुन रहे थे, तो वो बात कह रहे थे कि बच्चे को पिता का नाम रोशन करना चाहिए, हाँ नाम वाला करना चाहिए, आखिर बच्चे होते क्यों हैं, मतलब ऐसे बातें कर रहा था। उसी समय बच्चा आया, पिताजी मुझे पैसा चाहिए। पिताजी बोलते हैं कि पैसा चाहिए मतलब नाम रोशन करने के लिए। तो बेटा बोलता है कि नहीं मुझे कुछ काम है। कहने की बात है कि मतलब हर कोई चाहता है कि मेरा नाम रोशन हो, हाँ मेरा नाम हो, मान हो, लेकिन उसके लिए हम क्या स्वरूप बनाए, किस तरह से हमारा मान हो, और शरीर का मान नहीं, आत्मा को हमारी मान मिले। तो ये भगवान चाहते हैं हमसे कि बच्चे बनो। बच्चा जो कि भगवान का कुल का दीपक है, कुल का नाम रोशन करने वाला, जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो, तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप में खेलो, सखा रूप में खेलो। बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि जब भगवान किसी का बच्चा बन जाए, आज तक हम भगवान के बच्चे कहलाते थे, लेकिन जब भगवान ही हमारा बच्चा बन गया, हमारा वारिस बन गया, तो सोचो हमारे कुल का कितना नाम होगा, कितने कुल का कल्याण होगा। हाँ, दुनिया में वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो, तो ऐसे सुंदर बच्चे के रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। भगवान ने रास्ता बताया कि जब भी मन फंस रहा है, हिम्मत हार रहा है, दिल शिकस्त हो रहा है, तो मुझे बच्चा बना लो और मेरे साथ खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी मुझे माँ के रूप में मेरी गोदी में सो जाओ, मेरी किरणों के नीचे अपने आप को सेफ समझो। हाँ? कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो, तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। तो देखा, कभी दिल से हार गए, हिम्मत हार गए, तो क्या करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बाबा का सदा साथ स्वयं अनुभव करेंगे। और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन
सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। तो देखा, हमारा जीवन अनमोल कैसे बनेगा? जब हम स्वयं भी अनुभव करेंगे, ईश्वरीय साथ और हाथ का, स्मृति का अनुभव करेंगे, तो हमें दे और भी करेंगे। यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होता रहेगा। मतलब कि यह संगम युग हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अमूल्य युग है। हाँ, इसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। क्योंकि संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अब ईश्वर के साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं, तो सिर्फ संबंध नहीं है कि आज मेरे माँ के रूप में, मेरे पिता के रूप में, आज मेरा बच्चा के रूप में है, आज मेरे सखा के रूप में नहीं। संबंधों को निभाने के लिए सबसे पहले तो समझ की जरूरत होती है। और एक बात और है कि पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, लेकिन विचारों की होगी तो लोग हमें फॉलो करेंगे। अब हमें क्या चाहिए? हाँ, सिर्फ क्षणिक वाहवाही चाहिए या जीवन भर का आनंद चाहिए? हमारा मान इतना हो जाएगा कि कोई आत्मा हमारी तारीफ कर रही कि वाह। अंदर की आवाज पर ध्यान दो, बाहर मुख के ध्यान पे मत जाओ कि फलना ने हमने इतना अच्छा भोजन बनाया और इन्होंने तो तारीफ ही नहीं की, उन्होंने चुपचाप खा लिया, कुछ बोले नहीं, तो ये क्या बड़ी बात, कम बात है? इस तरह से खुश होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, रिश्ता चाहे जैसा भी हो, हाँ, मतलब रिश्ता ऐसा नहीं हो जो खत्म हो जाए, बल्कि ऐसा हो जो खामोश रहकर भी हवा की तरह हमारे आसपास रहे। ऐसा नहीं है कि बरसते रहे, हमारे साथ रहे हमेशा। तो हमारे साथ सदैव के लिए भगवान विराजमान है, तो भगवान का साथ का हमें अनुभव होता रहे। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया। मुरलीधर बाबा हम बच्चों को वरदान देने के लिए नीचे धरा पर आ पहुँचे हैं। भगवान हमें प्यारी प्यारी मुरली सुनाते हैं और हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम भी तो मुरली सुनाते हैं ना, तो पहले उसका स्वरूप बने, फिर आगे सुनाए। बाबा ने वरदान दिया, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भाग्यशाली भव। संगम युग का 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सबको मुबारक। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। या तो अच्छाई के रूप में या फिर सजा के रूप में। तो प्रत्यक्ष फल तो किसी भी चीज का मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजित बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। तो सदैव ये स्वमान मन में चलता रहे कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। श्रेष्ठ संकल्प करना, यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा पिता भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आते। इस फल में सब फल आ जाते हैं। तो श्रेष्ठ फल कर्म करना बीज है, और उसका सबसे बड़ा फल है जो परमात्मा स्वयं भगवान हमें मनुष्य रूप में आकर दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसका हमें स्वरूप बनना है। इस फल में ही सब फल आ जाते हैं। बाकी जो विकारी फल है वो सब निष्फल हो जाएंगे, मतलब बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना, भगवान के आने से। स्लोगन, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। तो सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है ना, जिनकी सूरत और सीरत अर्थात उनकी वृत्ति से प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। बाबा तेरी याद में दिल गुनगुनाता है, अब तो हर चेहरे पे तेरा ही रूप नजर आता है।
प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। नैनों की ललक प्रभु तुम, सांसों की महक प्रभु तुम, बन के बाहर आए हो मेरी जिंदगी हो प्रभु तुम, आस है मेरी हरदम। दिल सदा ये चाहता है बाबा तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। फूलों में महक जैसी यादों में हो समाए ऐसे, बेहद प्यार है तुमसे ये इज़हार करें कैसे, इस अनुभव में मन पंछी बन यूं उड़ जाता है प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही रूप नजर आता है बाबा तेरी याद में जी गुनगुनाता है। ओम शांति।